नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ कैसे किसी परसेंटेज को वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ परसेंटेज जो एडिशनल परसेंटेज हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, उन सारे परसेंटेज को हम देखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर का 10%, 20%, 30% और इतने सारे जैसे जो भी परसेंटेजेस पूछे जाते हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए हमारे कुछ फर्दर परसेंटेज और भी हैं जो हमें देखना है। तो सबसे पहले उस सीरीज़ में अगर हम बात करें तो एक परसेंटेज एडिशनल जो आता है वो आता है 37.5%। तो साथियों, इसको हम 3/8 लिख सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ 3/8 ये कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि 12.5% होता है और अगर मैं 12.5% का 3 टाइम्स करूं तो ये मुझे 37.5% देगा। तो 12.5 की जो वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो 1/8 थी। तो सिमिलरली 1/8 इंटू 3 ये हमें क्या दे देगा, 3/8। तो मैं डायरेक्टली 37.5% की वैल्यू को 3/8 लिख सकता हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा परसेंटेज आता है वो हमारा आता है 46.66%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.66 का 7 टाइम्स। तो 6.66 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसको हम 1/15 बोलते हैं। तो ओवरऑल 1/15 इंटू 7 अगर हम करें तो ये हमें 7/15 की वैल्यू देता है। तो डायरेक्टली अगर 46.66% को हमें कन्वर्ट करना है तो हम 7/15 लिख सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है हमारा वो 62.5% है। तो हम 12.5% को अगर 5 टाइम्स कर दें तो ये हमें 62.5% देगा। और 12.5 को हमने देखा, अभी हम कितना कह रहे हैं, 1/8 कह रहे हैं। तो इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5/8। तो हमारी ये 3 परसेंटेज हो गए जो हमें मेमोराइज़ करके रखना है। और मेमोराइज़ भी नहीं करना है, एक्चुअल में हमें इसे किसी पेज पर लिख करके जहाँ पर भी हम स्टडी करते हैं वहाँ पर रख देना है और इसे बस डेली पढ़ते रहना। ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ याद होता चला जाएगा। नंबर 4 जो आता है वो आता है 57.14%। तो अगर हमें इसे लिखना है तो इसे हम 14.28% का 4 टाइम लिख सकते हैं। और 14.28% कितना होता है, 1/7। तो अगर 1/7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे 4/7 का वैल्यू देगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 87.5%। इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे 87.5 कैलकुलेट करना है तो या तो इसे मैं 100% माइनस का 12.5% इमेजिन कर लूँ तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 100% अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है। तो इसको लिखने के लिए मैं 1 लिख सकता हूँ और साथ ही साथ 12.5% की वैल्यू 1/8 होता है। तो जब मैं 1 में से 1/8 इस कंप्लीट वैल्यू को माइनस करूँगा तो ये मुझे 7/8 का वैल्यू देगा। और अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, कोई और 87.5% का मेथड मुझे अगर अप्लाई करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि ये 12.5% का ये 7 टाइम्स है। तो 12.5 हमने अभी ऑलरेडी यहाँ पर भी चेक किया, यहाँ पर भी देखा, ये 1/8 है। तो 1/8 इंटू 7 करेंगे तो हमें ये 7/8 की वैल्यू देगा। और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है दोस्तों 83.33%। तो जब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम ये देख सकते हैं ये 16.66% का 5 टाइम्स है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली 5/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16.66 की वैल्यू 1/6 होती है और उसमें अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5/6 मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ज़रूरी और भी परसेंटेज जो हमें मेमोराइज़ करके रखना है। एक लास्ट और इसी सीरीज़ में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान है, 18.75%। तो अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो मैं ये देख सकता हूँ 6.25% का ये 3 टाइम्स है। तो 6.25% की जो वैल्यू होती है वो 1/15 होती है और ये इसका 3 टाइम्स की मतलब क्या हो गया, ये 3/15 हो गया।
तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज में आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें। एक बार वीडियो को पॉज करके हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम अभी कैसे किसी वैल्यू की 10% निकालते हैं, कैसे वैल्यूज़ का परसेंटेज निकालते हैं वो भी देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किसी भी नंबर का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ जिसमें मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे 10% 100 का 10% निकालना है, तो आप मुझे कैसे निकाल करके देंगे। तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, इस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और इस परसेंटेज की जगह बाई में 100 लिख देंगे। तो आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि सर 10% जो होता है 100 का वो 10 होता है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है जी, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर मुझे 10% निकालना है तो मुझे ये मेथड नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं कहूँ मेरा एक नंबर है 125 और इसका मुझे 10% निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस यूनिट डिजिट से एक स्पॉट पहले, एक कदम पहले यहाँ पर एक डेसिमल लगा देना चाहिए। तो फिर मुझे क्या होगा, अगर मैं जब यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगा तो ये वैल्यू 12.5 हो जाएगी और यही हमारी डायरेक्टली 10% की वैल्यू है। और इसी तरह अगर मैं एक कहूँ 135 या 139 कोई भी वैल्यू ले लूँ और उसका मैं कहूँ कि मुझे 10% निकाल करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस 9 से पहले एक डेसिमल लगा देंगे और आप मुझे बताएंगे सर 139 का 10% 13.9 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप 10% सीख गए होंगे। इसी तरह आप कोई भी फ्रीक्वेंट नंबर ले सकते हैं। 245 का अगर मैं आपसे 10% पूछूँ तो आप मुझे बताएंगे सर 245 का 10% जो होगा वो 24 के बाद मैं एक डेसिमल लगा दूंगा और 24.5 होगा। तो जब ये अगर हम किसी भी नंबर का 10% निकाल पा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मुझे आप इसका 20% बताइए या फिर 30% बताइए, तो अगर आप 10% किसी भी नंबर का निकाल पा रहे हैं तो 10% का डबल तो है ये 20%, इसका डबल ही तो है। और अगर मैं 30% की बात करूं तो ये ट्रिपल ही तो है। इसका मतलब अगर 10 का जो भी मल्टीपल होगा, अब हम क्या करेंगे, हमारे जो आउटपुट वैल्यू है उसमें डायरेक्ट उसके मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 20% 10 का कितना परसेंट होता है, डबल होता है। तो उसी तरह अगर मुझे 20% निकालना है 100 का, तो मैं इस 10 का डबल कर दूंगा, वो कितना हो जाएगा 20। अगर मुझे 30% निकालना है 100 का, तो मैं क्या करूंगा, 10% का ट्रिपल कर दूंगा, तो वो कितना हो जाएगा 30। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर इस नंबर का 40% अगर निकालना है, तो मुझे मालूम है 10% जो है वो 12.5 है। अगर मैं इसका 4 गुना करूँगा तो मुझे 40% की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इसका 20% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे मालूम है ये जो वैल्यू है ये 10% के बराबर है। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो मुझे 20% की वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27.8। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ इसका 20% निकालना है मुझे, तो मुझे मालूम है ये वैल्यू 20% है और अगर मैं इसका डबल करूँगा तो मुझे 20% की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। तो इसी तरह अगर 10 का कोई भी मल्टीपल हो, या 20% हो, 30% हो, 40% हो, 50% हो, तो हम डायरेक्टली उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम वहाँ पर आपकी क्वेरी को सॉल्व ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं कहूँ मेरा एक नंबर है 100 और उसका मुझे 50% निकालना है, तो मेरे मन में क्या बात होनी चाहिए साथ दोस्तों कि 100 का 50% का वैल्यू क्या होता है, 50/100, दैट मीन्स 1/2। तो मैं अगर किसी भी नंबर का मुझे जब भी 50% निकालने को कहा जाएगा, मैं उस नंबर का डायरेक्टली हाफ ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं कितना ले लूँगा, 100 का हाफ कितना होता है, आधा, 50। तो मेरा 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ 250 का 50% निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे मालूम है 250 का आधा करना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको 125 लिख सकता हूँ। तो आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक और अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो उसमें एक हमारा कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जैसे कि 18%, 33%, 55%। तो इन सारे परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आप भी सब्सक्राइब करें और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।